नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश समाचार में। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, रोशन झा और शुक्ल कुमार के साथ अभी शंभूगंज प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले कसवा पंचायत में मौजूद हूं, जहां 7वें चरण की चुनाव 15 नवंबर को होनी है और इसी क्रम में हमें कसवा गांव में ईमानदार, कर्मठ और शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर कलानंद सिंह जी से मुलाकात हुई। यह मुलाकात बहुत ही निर्णायक मुलाकात है, क्योंकि डॉक्टर कलानंद सिंह खुद शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। ये एमएस कॉलेज के प्रोफेसर रहे हुए हैं, जो स्वयं एमए, पीएचडी, एलएलबी हैं और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में इन्होंने कई लड़कों को शिक्षा जगत से जोड़ा है। अपने इस कर्तव्य को निभाते हुए इन्होंने अब यह ठाना है कि जो यह पंचायती राज में कुसंगतियां फैली हुई है, जो विकृतियां आई हुई हैं, ईमानदारी के नाम पे जो एक घिनौना खेल खेला जा रहा है पंचायती राज में, इसी पंचायती राज में मैं एक पद के रूप में आकर इसे काफ़ी कुछ सुधारने का प्रयत्न करूं। यानी एक ऐसा जज्बा जो इनके अंदर जगह है समाज सेवा का, अपने कसवा पंचायत के अंतर्गत आम जनता की सेवा करने का। ये हमारी मुलाकात जब इनसे हुई तो हमारी टीम अभिभूत हो गई। अभिभूत होने का कारण भी है, ये स्वयं इतने शिक्षित हैं और इनका परिवार जो काफ़ी पढ़ा लिखा है और पोस्टेड है हर जगह किसी न किसी पद पर, अच्छे पद पर। और इनके अंदर जो एक जागृति आई है समाज सेवा की, आखिर क्या इन्होंने सोचा, क्या इनके दिमाग में चला, क्या ऐसी बात या ऐसी क्या इस पंचायत के अंदर इनको कमियां दिखी कि आप जो है वो प्रोफेसर के पद को सेवा रेजिग्नेशन देने के उपरांत इस पद को चुनना आपने बेहतर समझा। आइए मैं इस विषय में इनसे बात करता हूं। आप अपना परिचय देते हुए सर हमें बताएंगे कि इस पंचायत में आपने क्या कमी देखी और आपने जो अपनी जनता के प्रति समाज सेवा का जो ये बीड़ा उठाया है, ये इसका क्या आपका भविष्य में महत्व होगा। मैं डॉक्टर कलानंद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज, तिलका मांझी, भागलपुर। राजनीति विज्ञान के शिक्षक होने के नाते गांधी जी के राम राज्य परिकल्पना को से प्रेरित होकर मैंने यह देखा कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति और जो विभिन्न तरह की बुराइयां फैली हुई है, मैं उसे दूर करने के लिए इस क्षेत्र में उतरा हूँ। मुख्यतः पंचायत जब कभी कभी हमारा आना होता था तो हम सुनते थे, बहुत लोग हमसे आकर के मिलता था, बोलता था कि इंदिरा आवास में 20,000 और जो शौचालय में 2,000 और वृद्धा पेंशन में 2,000 और जो अन्य जो योजनाएं थी उसमें लूटपाट चल रहा था। तो मेरे मन में एकाएक ये जागृति आई कि क्यों न इस समाज का कुछ दिन सेवा किया जाए। इसी से दुखी होकर के मैंने यह संकल्प लिया है कि समाज में किसी तरह का कमीशन खोरी या जो कितनी बुराइयां हैं उसको मैं दूर करूंगा। आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर कलानंद सिंह जी को, जो अपने पंचायत में विकृतियां फैली हुई है, कुरीतियां फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इससे आहत होकर इन्होंने नहीं, वरन जब हमारी टीम सर्वे कर रही थी इस कसवा पंचायत की, तो ग्रामीणों ने कहा कि हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहा। हम लोगों ने उन्हें प्रेरित किया कि सर आप आइए हमारे बीच, मुखिया के पद को सुशोभित कीजिए। बहुत ज़्यादा जो है विसंगतियां आ गई हैं। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक तरफ देश जो है वो अपनी जनता को जो है गरीबी से उबारने की कोशिश कर रहा है, हर घर को आवास देना चाह रहा है, हर जनता को आवास, ऐसे बीपीएल वाले लोगों को आवास मुहैया करा रहा है, शौचालय की व्यवस्था करा रहा है। मनरेगा के तहत जितनी भी डांड बाढ़
जितनी भी योजनाएं आती हैं, चूँकि यह किसानी परंपरा और हमारा भारत देश जो है वो 70% आबादी जो है किसानी परंपरा पर व्यवस्थित है और सर भी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हुए हैं। इन्हें भी ज्ञात है, इन्हें खुद की भी खेती है। जब इस गांव की सर्वे हो रही थी, इस पंचायत की सर्वे हो रही थी, तो पता चला कि डांड बांड की स्थिति ऐसी है कि पानी जो है वो सीधे गंगा नदी में चला जाता है। पटवन का कोई साधन नहीं है। तो सर, हमारा एक क्वेश्चन आपसे बीच में ये भी रहेगा कि सरकार ने सारी व्यवस्था पंचायती राज के अंतर्गत अपने मुख्यालय को दी है, तो आखिर विगत 3 पंचवर्षीय योजना बीतने के बाद भी आपके इस कस्बा पंचायत जैसे शिक्षित गांव का यह हाल निहायत ही हम लोगों को दुखी करता है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? दुख की तो बात है ही, लेकिन 3 वर्ष लगातार एक ही मुखिया जियाउद्दीन रहने के बाद भी वो एक भी बार किसानों के जो मजबूरी है वो समझ नहीं सका और इधर उधर सिर्फ पैसा लूटने में रह गया। राशन कार्ड तक नहीं बनाया। जहाँ पर उसको अधिक फायदा होता था वहीं का काम करता था और किसान के मुद्दे पर तो बातचीत ही करना नहीं चाहता था। आपने सुना, विगत 3 पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय काल में एक ही मुखिया ने यहाँ दायित्व संभाला और यहाँ की जो व्यवस्था है वो निहायत ही कमजोर हो चुकी है, जिसका दायित्व अब स्वयं डॉक्टर कलानंद सिंह अपने हाथ में लेने वाले हैं। सारी जनता इनके साथ है। हमारी टीम जिन्होंने सर्वे किया, इस सर्वे में भी ये पता चला कि अगर हमारा कोई विकास कर सकता है तो एक चेंज चाहिए। और इस बार जितने भी जगह प्रखंड स्तर पे मैंने इलेक्शन करवाया हमारी टीम ने, वहाँ देखा गया 80% के लगभग जो है नए चेहरे आए हैं, शिक्षित लोग आए हैं, ईमानदार व्यक्ति आया है, जनता जागरूक हो चुकी है। सर के हाथ में एक उन्होंने अपने से खुद से तैयार किया है। इस तैयारी जो उनका निवेदन पत्र है, इस निवेदन पत्र को मैं उनके मुख से सुनवाना चाहूँगा। ये 1 या 2 मिनट की है निवेदन। आप सर उसे पढ़ के कृपया सुना दें। मैं डॉक्टर कलानंद सिंह राजनीति विज्ञान के शिक्षक होने के नाते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना से प्रेरित होकर समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि बुराइयों को दूर करने तथा समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, अति पिछड़े और दीनहीन, बेसहारा लोगों को इस प्रकार से उत्थान और कल्याण के लिए इस बार मुखिया पद का उम्मीदवार बना हूँ। मैं बड़ी मैया श्री श्री 108 काली स्थान कस्बा की शपथ लेकर के यह घोषणा करता हूँ कि जनता के लिए, जनता के द्वारा किए जाने वाले ठेकेदारी कार्य, राशन कार्ड बनाने, वृद्धा पेंशन दिलाने, इंदिरा आवास में किसी तरह का कमीशन नहीं लूँगा। जिस दिन मेरे मन में ऐसा कोई विचार भी आ जाएगा, उस दिन मैं अपने मुखिया पद से त्यागपत्र दे दूंगा। अतः पंचायत के विकास के लिए सरकारी राशि के समुचित उपयोग और जन कल्याण के लिए कस्बा पंचायत की जागरूक और गरिमामयी जनता से विनम्र निवेदन है कि मेरे चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। आपने सुना कस्बा पंचायत के इस ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को, जिन्होंने खुद निवेदन में यह लिखा है। और यहाँ की जो श्री श्री 108 काली स्थान है, ये पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। इन्होंने मुखिया पद पर आने से पहले ही एक कहा जाए तो कसम खा ली है इस स्थान के नाम पर कि मेरे मन में अगर ऐसी कोई विकृतियाँ आती है, जनता के ईमानदारी, जनता के उत्थान के प्रति अगर मेरे में किसी भी प्रकार की विकृतियाँ आती है, तो मैं उसी दिन त्यागपत्र दे दूंगा। और हो भी क्यों ना, जो खुद एक शिक्षित व्यक्ति और ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर यह ठाना है तो निश्चय ही आने वाले पंचवर्षीय योजना में, आने वाले 5 साल के कार्यकाल में यह व्यक्ति अपने कस्बा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर ही दम लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।